विश्व के इतिहास में अगर किसी ने स्वधर्म, स्वदेश और मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं तो उनमें गुरु तेग बहादुर का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्हें हिंद की चादर, भारत की ढाल और मानवता का पिता कहा जाता है। और ये उपमाएं यूं ही नहीं मिली, ये उनका तप, त्याग और अंतिम सांस तक का संघर्ष था। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोबिंद जी के घर हुआ। बचपन में उनका नाम था त्यागमल और सच में त्याग ही उनका जीवन बना। बचपन से ही वे साहसी, विचारशील और दयालु थे। गुरु हरगोबिंद जी, भाई गुरदास जी और बाबा बुढ़ा जी से उन्हें वह शिक्षाएं मिली जो आगे चलकर उन्हें पूरी मानवता का रक्षक बना दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में करतारपुर के युद्ध में उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि उन्हें नाम मिला तेग बहादुर, यानी तलवार का महान वीर। लेकिन इसके बाद उन्होंने 20 साल तक गहरा तप किया, मन को साधा और फिर सिखों के 9वें गुरु के रूप में मानवता की सेवा में जुट गए। इधर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, जिसका उद्देश्य था पूरे भारत में शरीयत लागू करना। उसने मंदिर तुड़वाए, हिंदुओं पर जजिया लगाया और लाखों लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने के आदेश दे दिए। कश्मीर, हरिद्वार, प्रयाग, हर जगह हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार हो रहे थे। तभी कश्मीर के 500 पंडित कृपाराम के नेतृत्व में आनंदपुर पहुंचे। उनका एक ही सवाल था, गुरुदेव अब कौन हमारी रक्षा करेगा। तभी बालक गोविंद राय यानी गुरु गोविंद सिंह अंदर आए और बोले, पिताजी इस अन्याय को रोकने के लिए महान बलिदान चाहिए और आपसे बड़ा महापुरुष कौन। बस निर्णय हो गया, तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार करें तो कश्मीर के पंडित भी मुसलमान बन जाएंगे। यह संदेश औरंगजेब तक पहुंचा और वह क्रोधित हो उठा। आदेश दिया कि गुरु को गिरफ्तार करो। गुरुजी अपने 3 शिष्यों भाई मतीदास, सतीदास और दयालदास के साथ दिल्ली की ओर बढ़े और रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली में उनसे कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो वरना मौत मिलेगी। गुरुजी ने शांत स्वर से कहा, डर किस बात का, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। फिर उन तीनों शिष्यों को गुरु के सामने ही निर्ममता से मार दिया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर नहीं झुके। अंत में 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उनका भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि मुगल उनके शीश का अपमान करते, भाई जैता नाम का एक वीर युवक भीड़ चीरता हुआ आया और गुरु का शीश उठाकर फर्राटे से निकल गया। यही शीश आनंदपुर पहुंचाया गया, जहां उनका सम्मान के साथ संस्कार हुआ। इधर उनका धड़ लखी शाह ने अपनी हवेली में रखकर आग लगा दी ताकि विधर्मी उनके पावन देह को छू ना सकें। आज उसी जगह पर शीशगंज और रकाबगंज गुरुद्वारे बने हैं। गुरु तेग बहादुर का बलिदान हिंदू धर्म की रक्षा ही नहीं बल्कि मुगलों के पतन की नींव भी बना। उन्होंने सिखाया, जो मानवता के लिए जीता है वही अमर होता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया उन्हें हमेशा याद करती है। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को शत शत नमन।